बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। प्यारे भक्तों, आप सभी परम पावन श्री मीराबाई का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आप सभी ने श्रवण किया भक्तों कि मीराबाई ने भगवत कृपा से किस तरह से दिव्य द्वारका का दर्शन मीरा जी को हो रहा है। भक्तों, जब भगवान का जो परम भक्त होता है ना, उनकी हर इच्छा, हर सेवा ईश्वर स्वीकार करता है। और फिर भगवान जिस भक्त की सेवा को स्वीकार कर लेते हैं, उसके बाद भक्तों या जिस प्रेमी का प्रेम ईश्वर स्वीकार कर लेता है, उस भक्त की सेवा सारी दुनिया, सारा ब्रह्मांड करना चाहता है। देव, ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं सब उस भक्त की सेवा करने का, एक बार सेवा उनको मिल जाए ना तो वो अपना सौभाग्य मानते हैं जी। ऐसे वो सोचते हैं कि ऐसे महान भक्त की सेवा हमें मिल रही है। प्यारे भक्तों, आप कल श्रवण कर रहे थे कि मीरा जी की सेवा दिव्य द्वारका में हो रही है। इसका सीधा सा मतलब यही है भक्तों कि भगवान कहते हैं कि जो एक बार मेरी शरण में आ जाता है ना, उसको इस लोक का भी सुख मिलता है और परलोक का भी सुख मिलता है। यानी यहाँ तो सुख मिलता ही है और भगवान के धाम में भी सुख प्राप्त होता है प्रभु। तो बस यही कारण था कि मीरा जी का उधर दिव्य द्वारका में भी सब स्वागत कर रहे थे। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप सभी ने श्रवण किया कि मीरा जी को दिव्य द्वारकापुरी में दिव्य द्वारका का दर्शन प्राप्त हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण की समस्त पटरानियां वो सब मीरा जी का दर्शन कर रही हैं और मीरा जी को उनका दर्शन प्राप्त हो रहा है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, क्योंकि मीरा जी ने तो ठाकुर जी के प्रति त्याग किया ना, भजन किया, तपस्या की, और जो उधर पटरानियां है ना, उनके मन में विचार आया, उनका विचार बना कि मीरा जी तपस्या करके मीरा जी का शरीर सूख गया था भक्तों। तपस्या कर करके जो मीरा जी का शरीर सूख गया था और झुर्रियां पड़ गई थी भक्तों। तो उस सुंदर शरीर को वहाँ पटरानियों की दासियों ने श्रृंगार किया है और बड़ी जड़ी बूटियों का काढ़ा, और अब ये तो ईश्वर जाने क्या क्या उनको दिया, नवीन रेशमी वस्त्र, इतना सुंदर मीरा जी का श्रृंगार किया है भक्तों द्वारका में दासियों ने और पटरानियों ने भी, कि एकदम इसी भावना से वो पटरानियां जो है ना, भगवान श्री कृष्ण की अष्ट पटरानियां, वो ये ऐसा नहीं समझ रही हैं कि मीरा जी है भगवान की भक्त है, कौन है, नहीं, वो तो कह रही है हमारी बहन है। हाँ, हम 8 हैं तो ये 9वीं बहन है, इस विचार से। और वो सब रानियां विशेषकर श्रृंगार में मीरा जी को सजा रही हैं, और वहाँ की जो विशेष शैलेंद्रियां हैं, जो श्रृंगार करने वाली द्वारका की जो शैलेंद्रियां हैं, वो सब भी मीरा जी को
श्रृंगार कर रही हैं, इनकी सेवा कर रही हैं भक्तों। मतलब कहने का ये है कि अष्टपट रानियों का मतलब ये था कि इन्हें कैसे भी किसी भी तरह से सुख पहुँचे, मीरा जी के मन में प्रसन्नता हो, क्योंकि हमें सेवा मिली है। मीरा जी ने अपने शरीर को तपस्या में जला लिया है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इनकी सेवा हो, इनको सुख की प्राप्ति हो। और सबका ये भाव था दासियों का कि हमारा भी कल्याण। लेकिन मीरा जी सोच रही थी कि ये सब मेरी इतनी सेवा क्यों कर रही हैं। और शर्म से मीरा जी अपने सिर को बेचारी नीचे, मीरा जी ने सिर को रखा है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, सत्यभामा जो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है, सत्यभामा, उन्होंने मीरा जी को कहा, अरे तुम कुछ बोलो तो सही। तो मीरा जी कह रही थी कि आप सबका दर्शन करके मैं धन्य हो गई। प्यारे प्रभु प्रेमियों, फिर मीरा जी की सेवा में जो दासियां हैं वो तरह तरह से सुगंधित इत्रों से हैं, सुगंधित पुष्पों से और सुगंधित वस्त्र, बड़ा सुंदर आभूषण और विशेष विशेष औषधियों से, औषधियों का काढ़ा पिलाया, औषधियों का लेप किया और बहुत सुंदरता के लिए, क्योंकि वो तो दिव्य द्वार का है ना, तो वहाँ तो फिर जो चीज़ है भक्तों वो तो अद्भुत ही है, दिव्य ही है भगवान की सारी वस्तुएं। तो वहाँ दिव्य दिव्य इत्र हैं, दिव्य दिव्य फल के जूस हैं, दिव्य दिव्य काढ़े हैं। वो सब ऐसे ऐसे काढ़े हैं भक्तों कि जैसे एक काढ़ा मीरा जी को पिला दिया ना, तो जैसे किसी भी बुजुर्ग को एक कटोरी काढ़ा दे दिया तो वो 60 साल का है ना, वो तुरंत 16 हो जाता है, 16 वर्ष का। ऐसे ऐसे दिव्य काढ़े हैं भैया। हाँ, और सुनने में तो आश्चर्य लगेगा, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो तो विश्वास कर लेंगे। अब जिनको नहीं है तो उनके लिए तो राम जी की इच्छा, लेकिन ये सच्ची गल है, क्योंकि भाई वो तो वहाँ तो अमृत बरस रहा है ना हर वस्तु में। तो शरीर मीरा जी की करीबन 60 वर्ष की एज है भक्त, लेकिन मीरा जी देख रही थी कि मेरा शरीर बदल रहा है। बहुत ही माधुर्य रूप मीरा जी का, बहुत ही सुंदर रूप मीरा जी का लग रहा है भक्तों। दासियों के पास जाम्बती जी आई, बैठ गई मीरा, भगवान कृष्ण की द्वितीय पत्नी, और जाम्बवती ने सत्यभामा को दिखाया, देखो ये हमारी बहन है, कितनी प्यारी लग रही है। तो सत्यभामा ने कहा, हमारी बहन नहीं, ये सबकी बहन है, और सुनो ये किसी से छोटी नहीं, किसी से बड़ी नहीं, सबके बराबर है। ऐसे कृष्ण पटरानियाँ, भगवान की जो अष्ट पटरानियाँ है ना, वो इस तरह से गल्लाएं कर रही हैं भक्तों। और मीरा जी तो बेचारी नीचे सर करके बैठी हैं, दासियाँ नाच रही हैं और श्रृंगार कर रही हैं भक्तों। प्यारे प्रभु प्रेमियों, मीरा जी को सुंदर रसपान कराया, फिर भोजन की तैयारी की गई, और वहाँ भोजन पाने के लिए सब गए। जाम्बवती, सत्यभामा सब साथ में ही थे, सब भोजन पा रहे थे, लेकिन देखा कि वहाँ ठाकुर जी नहीं है, भगवान श्री कृष्ण नहीं। अब क्योंकि मीरा जी की अखियाँ तो वही देख रही थी ना कि कित्थों है साडा सांवरा। हाँ, कृष्ण पटरानियों का तो दर्शन हो रहा था, लेकिन मीरा जी तो असल में ठाकुर जी, मीरा जी की नज़र तो ठाकुर जी को ही देख रही थी ना। तो भोजन में गुत्थों गए तो देखा ठाकुर जी नहीं, कहा ठाकुर जी कहाँ गए। तो उधर महल की दासियों ने कहा कि आज तो ठाकुर जी का समस्त ग्वालवाल परिसर के साथ में, जो ग्वालवाल मित्र सखा जो हैं, वो सब के साथ में माता रोहिणी के महल में ठाकुर जी का भोजन प्रसाद है। तो आज तो आप सब लोग पालो, आज ठाकुर जी इधर प्रसाद नहीं लेंगे।
वो तो समस्त मंडली के साथ में रोहिणी माता के महल में है। भक्तों, तो दासियों द्वारा मीरा जी के लिए प्रसाद दिया गया और सोने की थाली, स्वर्ण थाल, और बहुत बड़ा थार था भक्तों, और नाना प्रकार के उसमें व्यंजन थे। छोटी छोटी कटोरियां थी, उसमें करीबन 56 प्रकार के व्यंजन उस थाल में, और वो भी सोने की कटोरियां थी भक्तों, और दासियों के सामने लाकर रख दिया, मीरा जी के सामने रख दिया। और मीरा जी ने फिर वहाँ उठो, क्योंकि कृष्ण पटरानियाँ महारानियाँ भी थीं, वो सब ने प्रसाद पाया। फिर बाद में जब प्रसाद पाया तो वो पात्र मीरा जी के सामने से उठा लिया, और जैसे ही पात्र उठाया तो पास में खड़ी एक दूसरी दासी ने तुरंत एक चांदी का कटोरा आगे किया, मीरा जी को उठो ही हाथ धुलाए, और फिर तुरंत एक दासी ने हाथ को साफ करने के लिए, धुलाने के बाद सुकोमल वस्त्र दिया हाथ पोंछने के लिए। और कांचना दासी जो मीरा जी को लेने गई थी, ये मुख्य दासी हैं माता रुक्मणी की। कांचना दासी ये माता रुक्मणी के पास आई, और सब दासियां तो मीरा जी का फिर स्वागत कर रही हैं, पुष्प वृष्टि हो रही है भक्तों। और मीरा जी सोच रही हैं, ये मेरा इतना स्वागत, अरे मुझ जैसी नाचीज के लिए इतना स्वागत क्यों? और अब क्योंकि भोजन प्रसाद के बाद में ना ये माता रुक्मणी से मिलने के लिए आ रही है ना, तो सब पुष्प वृष्टि कर रही हैं। सब दासियां मीरा जी का स्वागत कर रही हैं भक्तों। अब मीरा जी ने फिर मीरा जी को जब रुक्मणी जी के महल की ओर ले जा रहे थे ना, तो बड़ा गेट आया, सुंदर रत्न जटित गेट था, उसको पार किया तो सुंदर एक बगीचा आया भक्तों। उस बगीचे में प्रवेश किया तो वहाँ एक स्वर्ण जटित हिंडोला यानी झूला पड़ा था, और वो झूले पर देवी रुक्मणी का झूला था, ऐसा आप कह सकते हैं। तो उस झूले पर बाई साहब मीराबाई को बिठाया, और सब दासियां सेवा में लग गई भक्तों। अब देखो, भगवान कहते हैं कि जो मुझे भक्त भज लेता है ना, उसको मैं कोई भी कमी छोड़ता नहीं हूँ। कोई भी पुरुष के मन में कोई भी ऐसी धारणा नहीं जो शेष रह जाए। ठाकुर जी भी भक्तों फिर प्रेम निभाने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। हाँ, आओ भाव में आओ सरकार, बैठो, खिलाने पिलाने में, सेवादारी में ठाकुर जी भी सोचते हैं कि साड़ी ओर से कोई चीज़, कोई सेवा रहनी नहीं चाहिए। हाँ जी, ध्यान रखना, ठाकुर जी कभी किसी का रखते नहीं हैं। ठाकुर जी तो जिससे जो लेते हैं उसे डबल करके वापस देते हैं। हाँ जी, तो देखो यहाँ मीरा जी का आप देख रहे हैं ना, मानो ठाकुर जी को ऐसा लग रहा हो कि कोई चीज़ रह ना जाए, कोई वस्तु शेष ना रह जाए, इस तरह से ठाकुर जी सेवा कर रहे हैं भक्तों। हाँ प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज रत्न जड़ित सिंहासन पर बिठाया है, और डोला जैसे झूला झुला रही हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, इतने में उधर और दासी आ जाती हैं, और एक दासी और उधर आ गई। एक दासी आई और मीरा जी को कहा, सरकार मेरा नाम शांति है। अन्य दासियां आपको प्रणाम करना चाहती हैं, मैं आपसे आज्ञा लेने आई हूँ, यानी आप आज्ञा दीजिए, क्योंकि महल की जितनी भी और दासियां हैं ना, ये सब आपका दर्शन करना चाहती हैं। मीरा जी को ऐसा निवेदन किया। तो अब मीरा जी क्या करें? देखो, भगवान कृष्ण के महल की जो पटरानियां हैं, जो दासियां हैं, सबको लग रहा है कि काश हम पीछे ना रह जाएं सेवा में। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, लेकिन मीरा जी ने देखा
जो लास्ट में आई ना, कहती मैं शांति हूँ और मैं चाहती हूँ सब दासियाँ प्रणाम करें। तो मीरा जी ने जब वो लोग शांति की आवाज़ को सुना तो मीरा जी ने देखा, अरे ये आवाज़ तो सुनी सुनाई लगती है। अब देखो भक्तों, भगवान की लीला, ये धाम में ये आवाज़ तो सुनी सुनाई लगती है। तो भक्तों, जो मेड़ता में एक धाय थी जो मीरा जी की सेवा में रहती थी, वो मेड़ता की धाय जो सखी जो दासी थी, उसकी आवाज से इस शांति की आवाज मिल रही थी। और उसने कहा ना कि सब प्रणाम करना चाहती हैं। तो मीरा जी ने पूछा, क्योंकि आवाज गूंज गई ना दिमाग में शांति से, कि तुम कौन हो। तुम मानो मीरा जी पूछ रही हो कि तुम वही मेड़ता की धाय माता ही तो नहीं हो जो शांति बनकर ऐसा क्वेश्चन करना चाहा मीरा जी ने। तो वो शांति दासी समझ गई और उसने सिर हिला के स्वीकृति दे दी, अपना सिर हिला दिया, मतलब कि हाँ मैं वही हूँ। अब देखो भगवान कैसी लीला हो रही है? तो इतने में वो वहाँ कांचना दासी आ गई, जो विशेष दासी हैं, जो माता रुक्मणी की प्रथम दासी हैं। वो कांचना दासी वहाँ आ गई। भक्तों, एक कांचना दासी जो है ना, ये कौन है? जो राजा राणा की जो 4 सहेली, जो राजा राणा ने मीरा जी के पास जो 4 दासियां भेजी थी ना, और एक मिथिला नाम की जो दासी थी उसको जहर दे के मार दिया था। हाँ भक्तों, वही ये कांचना दासी है जो चित्तौड़ में जहर देने से मर गई थी। फिर मीरा जी ने उसको देखा, वो समझ गई ये तो मिथिला है। आप देखो, भगवान अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। भक्त को लगता है कि मैं अकेला हूँ, लेकिन भगवान पूरी व्यवस्था रखते हैं। बताते नहीं है लेकिन व्यवस्था सब रखते हैं। मीरा जी ने जानना चाहा वो कांचना से कि आप, तो उसने भी सिर हिला दिया, हाँ मैं मिथिला हूँ। तो बोले इसका मतलब ये चमेली, केसर, ये मंगला आदि सखी जो मेरी सेवा में जुड़ी हैं, इसका तो मतलब ये है कि ये सब दिव्य दासियां हैं, ये तो भगवान की दासियां हैं जो मेरी सेवा में लगी हुई है। मीरा जी समझ गई कि अब जो मेरे इर्द गिर्द जो रहने वाली दासियां हैं, ये भी कोई साधारण नहीं है। देखो भगवान की लीला कैसी है भक्तों, हैं कि कैसे कैसे दासियों को भी, दिव्य दासियों को मीरा जी की सेवा में ठाकुर जी ने रखा था भक्तों। और इस तरह से भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। प्रभु इस तरह से सहायक के रूप में अपने निज जनों को भेज देते हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, फिर मीरा जी को एक सुंदर, जो शांति दासी आई थी ना, वो एक सुंदर महल में लेकर गई और मीरा जी को कहा कि ये आपका महल है द्वारका में और हम सब आपकी दासियां हैं, आपकी सेवादारनी है। मीरा जी कहती हैं वो तो ठीक है, ये सब भगवत कृपा है, भगवत कृपा से प्राप्त हो रहा है भक्तों। और उसी समय एक आवाज सुनाई पड़ी, अखिल लोक ब्रह्मांड नायक भगवान द्वारकाधीश पधार रहे हैं। भक्तों, चारों ओर हलचल मच गई। हाँ, क्योंकि सब तैयारी में लग गई और चारों ओर हलचल मच गई। जिसको जहां जो ड्यूटी थी सब अलर्ट हो गए। और देखो
सारा उस क्षण जब भगवान आ रहे थे ना, सब सात्विक रस में हो गया, क्योंकि भगवान तो सत्व का रूप है ना भगवान। तो एकदम देखा तो एकदम श्वेत ही श्वेत, एकदम श्वेत श्वेत रंग छा गया पूरे महल में। श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्प, श्वेत, सब कुछ श्वेत दिखने लगा, एकदम शांति महल में छा गई। सुंदर सुंदर खुशबुआं उधर आने लगी भक्तों। ओहो सुंदर, मान लो जो वायु है ना, हवा, वो इत्र छिड़कने का कार्य कर रही हो, ऐसा अद्भुत दृश्य हुआ भक्तों। और बस सब कुछ श्वेत ही श्वेत था। और लेकिन भगवान ने जो वस्त्र धारण किए थे ना, वो पीले रंग में, वो थोड़े बीच बीच चमक रहे थे। वो बड़ा दिव्य भव्य रूप था भगवान का। और वो मीरा जी के महल की ओर भगवान पधारे भक्तों। श्वेत मणियों का तो द्वार था, जिसमें गजमुक्ता झूमर लगे थे, गजमुक्ता झूमर लगे थे। और बड़े सुंदर सुंदर उसमें पेय पदार्थ थे, जो अमृत, मानो अमृत के समान हो। दासियां इधर उधर ठाकुर जी की सेवा में चल रही थी। और उस कक्ष में भगवान श्वेत कमल से सजावट, श्वेत कमल की सजावट उस पूरे दरबार में, पूरे महल में सुंदर सुंदर पुष्पों से वहाँ हो रही थी भक्तों, सजावट हो रही थी। उसी समय जो द्वार रक्षक थे, वो सब द्वारपालों ने दासियों को सचेत किया कि ठाकुर जी का आगमन हो रहा है। एकदम से ठाकुर जी आए भक्तों। तो मीरा जी जिस महल में थी ना, वहाँ ठाकुर जी आए तो मीरा जी एकदम चौंक उठी ठाकुर जी को देखकर। और मीरा जी दौड़ी ठाकुर जी के चरणों की ओर। मीरा जी की दृष्टि ठाकुर के चरणों की ओर, चरणों को देख रही है। और मीरा जी ठाकुर जी के चरणों में जैसे ही प्रणाम करती हैं भक्तों, मीरा जी गिर पड़ी। मेरे श्याम सुंदर नंदलाल ठाकुर जी ने मीरा जी को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। भक्तों, दिव्य द्वारका की रानियां पुष्प वृष्टि कर रही हैं और ठाकुर जी का दर्शन आज दिव्य द्वारका में मीरा जी को हो रहा है। ये अद्भुत दृश्य है भक्तों। प्यार से बोलो राधे राधे। तो अभी देखो, आपने कल दिव्य द्वारका का दर्शन किया, आज ठाकुर जी का दर्शन कर लिया है। अब आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे राधे। देखिए, एक निवेदन करना चाहता हूँ। अभी अगले 1 या 2 दिन और मीरा जी का प्रसंग चलेगा, या लास्ट 3 दिन। और आगे आप क्या चाहते हैं, कौन सी कथा सुनना चाहते हैं, या किस भक्त का प्रसंग सुनना चाहते हैं, वो मुझे कमेंट में लिखकर बताएं। या किसी का कोई प्रश्न है तो लिख के बताएं, है ना। और नहीं तो फिर हम तो जो ठाकुर जी स्मृति देंगे वो सत्संग आप लोगों को संत कृपा से बताते रहेंगे। तो प्यार से बोलो राधे राधे।